दोस्तों, आज का वीडियो फर्स्ट कार्ड पार्ट 7। इसमें एक टेक्निक हमने बताया था, घुसपैठ टेक्निक। पंच करने की एक टेक्निक है घुसपैठ, जो पिछले वीडियो में हमने दिखाया था। आज वही टेक्निक है लेकिन दूसरे ढंग से है। उसमें लेफ्ट साइड और राइट दो हिस्सों में बटा हुआ था। यहाँ पर अप एंड डाउन दो हिस्सों में बटा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ पेपर दो हिस्सों में बटा हुआ है, यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से मुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये वही टेक्निक है घुसपैठ का, हमने बताया था। और यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको, और इसके बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस डिज़ाइन के एक पिक यहाँ पे एक रो है। ये पहला पिक है, यहाँ पे पहला रो। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पंचिंग करके यहाँ से ये पहला रो है, ये पहला पिक है। तो इसके हम थोड़ा सा पंचिंग करके दिखाएंगे। ये ग्रीन कलर का कहाँ से स्टार्ट होगा और ये रेड कलर का है पंचिंग मशीन पर कहाँ से स्टार्ट होगा, वो हम एक पिक का पंचिंग करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर का, ये मान लिया कि 130 हुक डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मेरा पहला हुक है, और यहाँ 10th, ये 10वां है। और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक 130, यहाँ पे हमने नोट किया है 130, ये इतना आ रहा है। और यहाँ पे ग्रीन कलर की पंचिंग करेंगे। इतने एरिया में 130 है, इतने एरिया में ये ग्रीन कलर के लिए है, जैसा कि दो कलर के यहाँ पे डिज़ाइन दिखाया गया है, ग्रीन और रेड। और दूसरा, यहाँ से हमने ये एरिया, यहाँ से हमारा 130 यहाँ तक आ रहा है। ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ पे 130 है, ये रेड कलर के लिए है। इसकी पंचिंग हम यहाँ से, पहला पिक है, इसकी पंचिंग कहाँ से करेंगे इस पंच मशीन पर, वो हम दिखाएंगे आपको। अभी दोस्तों दिखाते हैं हमने इसके अंदर एक कार्ड रखा हुआ है। कार्ड तो नहीं है बल्कि पेपर है, पेपर रखा है हमने। ये देखिए, इसी के साइज का है बिल्कुल। ये हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये एक शीट है, आयरन शीट, और एक ऊपर है यहाँ पे। दोनों के बीच में इसको रखना है कार्ड को। ये बिल्कुल उसी साइज का है। ये आप देखिए, ये हमने रख दिया। अब यहाँ देखिए आप, ये पहला हुक है, पहला पिक है। यहाँ पर ये रो आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला पिक है, और ये पहला हुक
ये कॉलम है, ये पहला हुक है। और देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 छोड़ देंगे। इसमें डिज़ाइन नहीं है, इसको पंच नहीं करेंगे। 4 से लेकर 13 तक, 4 से लेकर 13 तक यहाँ पे पंच करना है। 1 2 3 छोड़ देंगे, चौथे से लेकर और 13 तक पंच करेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले इसमें पंच करेंगे, ये कार्ड सिलेंडर के जो पॉइंट है, और ये दोनों लेसिंग के लिए है यहाँ पे, ये और ये कार्ड सिलेंडर के पॉइंट है। हम दिखाते हैं अब, देखिए यहाँ पे पॉइंट है सिलेंडर में चारों तरफ, और 3 जगहों पे, एक दाहिनी तरफ, बीच में और बाईं तरफ, और ये चारों तरफ है। यहाँ भी देखिए साइड में, और नीचे की तरफ भी। तो ये है, तो ये जकार्ड में इसमें फिसलने ना पाए, इसमें फिट बैठा हो, इसीलिए इसमें ये लगा रहता है। उसके लिए पंचिंग करेंगे। अब हम दिखाते हैं, ये 3 सेल है यहाँ पे, पहले रो में 3 सेल खाली है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ देते हैं, फिर चौथे में पंच करेंगे। इसको एक हथौड़े से पंच किया जाता है, पर क्योंकि हमने पेपर लगाया है, बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे चौथे में, ये देखिए चौथे में पंच किया है, और ऐसे ही 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13, ये यहाँ तक होंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक सेल ब्लैंक है, खाली है, और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम छोड़ देंगे। इसको हम छोड़ देंगे, इसे पंच नहीं करेंगे, और यहाँ करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक हमने कर दिया। यहाँ ये हो गया, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोड़ करके 2, तो यहाँ पे 9 छोड़ देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोड़ करके 2। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हम 30 हुक तक आए हैं, और इसमें भी देखिएगा कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो 4 यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ तक ये 12 हो गए, 12, यहाँ पे 4 12 12 26, और सॉरी 28, और यहाँ तक हम आ गए। तो यहाँ पे हमने पंच किया था। तो जैसे जैसे यहाँ पे हमने कलर फीड किया हुआ है, वैसे ही यहाँ पंच करेंगे।
और जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे कुछ नहीं करना। अब हम रेड कलर की बात करेंगे। यहाँ पे है रेड कलर का मेरा ये पहला कॉलम यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ से पहला स्टार्ट हो रहा है और इसी तरह से यहाँ तक देखते हैं कितना हुक हो रहा है। यहाँ से दोस्तों 59 यहाँ से हम काउंट करते हैं तो ये 58 यहाँ पे आ रहा है और ये 59 है। 59 में हम पंच करेंगे। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है रेड कलर के लिए। ठीक है, और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 59 और यहाँ पे ये 60 है। यहाँ पे हमने पंच कर दिया है, ये 60 है। यहाँ से 60 है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 20, 22 हुक तक हम जाएंगे। ये पूरा यहाँ तक और यहाँ तक 22। तो यहाँ से हम दोस्तों ये पंच तो हमने कर दिया है। अब हम इसको निकाल कर देखते हैं। ये देखिए, ये स्टार्टिंग के 3 हमें छोड़ने थे। यहाँ पे हमने 3 पंच नहीं किया, 3 हमने छोड़ दिया और एक बीच में था, यहाँ पे पंच नहीं करना था और 5 यहाँ पे थे। 1, 2, 5 नहीं, 5 से ज़्यादा था तो 9 थे। 9 हमें छोड़ने थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 छोड़ने थे यहाँ तक। तो इस तरह से हमने ये ग्रीन कलर के लिए पंच किया हमने, और जो यहाँ पर है, और हार्नेस ये रेड कलर का यहाँ से हर कार्ड पे हम यहाँ से पंच करेंगे। यहाँ से ये रेड कलर का यहाँ से पहला है, यहाँ से हम पंच करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों पंच करने का टेक्निक है। और अब हम इस डिज़ाइन पे बात करेंगे। ये डिज़ाइन है और इस 2 हिस्सों में है, इस पे भी हम बात करेंगे फिर आपसे। दोस्तों ये डिज़ाइन और कंप्यूटर पे भी है, वो भी हम दिखाते हैं हम आपको। देखिए यही डिज़ाइन आपके सामने है ये, और इसका सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। स्टार्टिंग से हम बता दें और बाकी दिखाएंगे भी कैसे घुसपैठ की टेक्निक कैसे है अप डाउन में। पहले तो हमने राइट और लेफ़्ट 2 हिस्सों में बांटा था और इसको हम अप डाउन में दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम 136। यहाँ पे जो कॉलम है वो 136 है, ग्रीन कलर के लिए और रेड कलर के लिए। तो दोनों के अलग अलग है,
पर उस डिज़ाइन पे टोटल 136 कॉलम है और 324 रो है और रीड काउंट 100 रखा। स्टैकपोर्ट सिस्टम यानी कि डेंट पर इंच 50 होगा और 70 PPI 75। कैसे? तो हमारा जो रेशियो दोस्तों ये 12/18 है, वो हम दिखाते हैं आपको। ये 12/18 दूसरी तरफ से दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 12/18। तो जो रेशियो है, रेशियो के अकॉर्डिंग हमने रीड पिक रखा है। रीड अगर हमने DPI यानी रीड काउंट 100 स्टैकपोर्ट सिस्टम से, तो DPI हमारा 50 होगा। तो 50 और PPI 75 होगा। इसके अकॉर्डिंग 12 और 18 का जो रेशियो बन रहा था ग्राफ पेपर का, ये तो इसका यहाँ पे 100 रीड 100 यानी DPI 50 और PPI 75। और इसको हमने यहाँ भी इस तरह से करके दिखाया है कि हमारा रेशियो क्या बनता है। यहाँ पे 1 और 1.5 का रेशियो बन रहा है। यहाँ पे भी हमने कैलकुलेशन करके यहाँ दिखा दिया है। 12 और 18 है, तो 1 और 1.5। तो दोस्तों विड्थ हमारा डिज़ाइन का जो विड्थ है वो 2.72 इंच और हाइट या लेंथ 4.32 आ रहा है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और दोस्तों यहाँ पे कुछ एरो भी दिखाई दे रहे हैं, ये और ऊपर भी था, यहाँ से हमने करके दिखाया। पर वही चीज़ें हैं जो आपको मालूम है। कुछ अगर ऐसे भी लोग होंगे जिनको जानकारी नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये रीड काउंट है, ये 50 आए, 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 आएगा और 1.5 यहाँ पे आ रहा था रेशियो। इसके अकॉर्डिंग एक और डे, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये 75 आ रहा है। तो इसी 75 को हमने यहाँ पे दिखाया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने जैसा कि पहले बताया कि विड्थ हमारा डिज़ाइन का जो है 2.72 और हाइट या लेंथ 4.32 आ रहा है। 3 कलर यहाँ पे दिखाए गए हैं, पर ये कलर मिक्सिंग के टेक्निक है और 2 कलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन और रेड, और इसकी मिक्सिंग से यहाँ पे तीसरा कलर दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड, पंचिंग 2 टाइम, 2 बार होगा पंचिंग। ये पंचिंग होगा 2 टाइम में और 324 और 324 648 टोटल कार्ड होगा। और यहाँ पे दोस्तों हमने दिखाया है ये 324, यहाँ पे ये कार्ड हमारा 324 का ये डिज़ाइन है। फिर दूसरा डिज़ाइन यहाँ पे दिखाया हमने, अपना जो पोजीशन वो चेंज कर लेते हैं। 1 2 डिज़ाइन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, 1 2, और दूसरी रिपीट जो होगी वहाँ से 1 को ये चीज़ इतना यहाँ पे आ जाएगा और ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अपनी जो पोजीशन है वो चेंज हो कर लेंगे दोनों, तो 2 रिपीट होगा। इसलिए कार्ड का जो है टोटल नंबर 648 होगा।
टोटल हार्डनेस यहाँ पे है, टोटल हार्डनेस है 136, टोटल 136 और इसके डबल हो जाएंगे 274 ग्रीन कलर के लिए। और दूसरे कलर हैं जो पिंक या रेड जो भी कलर है, पिंक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो 274 वो भी होगा। टोटल हुक 544 होगा, 272 272 तो कलर के लिए। अब दोस्तों अब यहाँ पे हम दिखाते हैं हम आपको कैसे। देखिए यहाँ पे मेरा डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है। ये एक पूरा रिपीट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों दूसरे शीट पे हमने इसे कैसे दिखाया है। ये अगर ये रिपीट करता है इतना तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। 2 रिपीट हमने ऊंचाई में दिया हुआ है और 2 रिपीट चौड़ाई में दिया हुआ, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है और अगली बार में उसके पोजीशन चेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा और नीचे हम ले आते हैं डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन और बीच से दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं। 4 हिस्से में बटे हुए हैं। और आगे अगले शीट पे हम दिखाते हैं हम आपको। ये हमने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। यहाँ पे एक रिपीट, यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा, यहाँ पे है इस तरफ, यहाँ से एक रिपीट। यहाँ पे 2 हिस्सों में हमने बांट दिया था, जैसा कि यहाँ पे मुड़ा हुआ था। यहाँ से ऐसे यहाँ पे मुड़ा हुआ था, ऐसा हमने यहाँ पे 2 हिस्सों में बांट दिया। और शीट 4 में हमने 2 रिपीट यहाँ देखिए। ये देखिए ये 2 हिस्सों में बट गया और जो बटे हुए हैं वो यहाँ से भी अलग दिखाई दे रहा है। दो रिपीट हो गया। हमने पूरा एक मेरा रिपीट यहाँ से यहाँ तक है और इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा था और ऐसे ही यहाँ पे भी 2 हिस्सों में हमने बांट दिया। हमने पहले जो पहला हिस्सा है यहाँ पे 2 रिपीट है, हमने उसमें कुछ नहीं किया है। सिर्फ दाहिनी तरफ जो दूसरा रिपीट हमने बैठाया था उसमें हमने ऊपर नीचे करके 2 हिस्सों में बांट दिया था। 2 रिपीट हमने बैठाया है, एक यहाँ पे एक रिपीट यहाँ पर है और दूसरा का जो हमने दाहिनी तरफ रखा हुआ है ये दोनों एक है। उसके पोजीशन हमने चेंज किए और इसमें भी हमने वैसे ही रखा है और इसकी पोजीशन हमने चेंज की है। तो एक रिपीट मेरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो अब टोटल आपके सामने ये डिज़ाइन आपसे दिख रहा है। 2 रिपीट लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 2 रिपीट है।
और दोस्तों कमेंट कीजिए, बताइए हमें कुछ न समझ में आया हो, किसी किसी काम पर या जो भी कुछ बताया गया उस पर कोई डाउट हो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। थैंक्स दोस्तों।